नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आमजन की जिंदगी को सुगम बना रही विकसित भारत संकल्प यात्रा 24 दिसंबर से नौहर, संगरिया की ग्राम पंचायतों सहित शहरी क्षेत्रों में भी आयोजित होंगे कैंप। जिले को मिली 4 वैन। दिवंगत किसानों को किया याद, राष्ट्रीय किसान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पहले दिन 6 से 12वीं तक की छात्र छात्राओं की खेल गतिविधियां, 2 दिवसीय वार्षिक खेलोत्सव का आगाज। माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित गुरमत सगामों का आयोजन। 26 दिसंबर को पोस्टर का विमोचन। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के निर्देशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को भादरा उपखंड के बोचला, मुंडई, बड़ा ग्राम पंचायत में तथा हनुमानगढ़ उपखंड के अमरपुरा, थेड़ी और झांबर में शिविरों का आयोजन हुआ। जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी ने बताया कि शनिवार को जिले में 2 अतिरिक्त वीडियो वैन प्राप्त होने पर 24 दिसंबर से संगरिया और नौहर उपखंड में भी शिविरों का आयोजन होगा। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के लिए 1 वीडियो वैन प्राप्त होने पर 24 दिसंबर से शहर के क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आमजन की जिंदगी को सुगम बनाने का संकल्प है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये संकल्प यात्रा वंचितों के लिए जमीनी स्तर पर सामाजिक सुरक्षा चक्र सुनिश्चित कर रही है। प्रमुख योजनाओं से संबंधित गतिविधियों, क्विज, स्किट आदि में आमजन जोश और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, नाच गाकर खुशियां व्यक्त कर रहे हैं, जिससे इन शिविरों में आमजन के मध्य हर्षोल्लास का माहौल बन गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन सहभागिता के माध्यम से आमजन को भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर घर घर, गांव-गांव जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। इन शिविरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, जिसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओं को लेकर जानकारी दी जा रही है। नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले में 24 दिसंबर को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गुरुसर एवं मुंडा ग्राम पंचायत में, भादरा विधानसभा क्षेत्र में अलायला और भाड़ी ग्राम पंचायत में, नोहर के रामगढ़ और गोगामिडी में, संगरिया विधानसभा क्षेत्र के अमरपुरा, जालू, जंडवाला, सिखान ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन होगा। उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बस्ती बस्ती, गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, कश्मीर को सभी प्राइज इकट्ठा कर ले, एक साथ में नाम अनाउंस कर ले। के स्वागत करा मेरे साथ, सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी, वन उपवन अभिनंदन कर का छाई धगा परियारी, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर्ष धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे, आयो रे शुभ दिन आयो। राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर शनिवार को जंक्शन में सूरतगढ़ रेलवे फाटक के पास स्थित किसान पार्क में आयोजित कार्यक्रम में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से शहीद किसानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने कहा कि मोदी सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ देश का किसान 13 माह तक बॉर्डरों पर बैठा रहा। 750 के करीब किसान इस आंदोलन में शहीद हुए। गोदारा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अन्नदाता है।
भारत देश का अन्नदाता किसान राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी किसान संगठनों ने हनुमानगढ़ में मिलकर सभी हमने हमारे किसान शहीद किसानों को याद किया। जो किसान 13 महीना तक मोदी सरकार के खिलाफ में इस देश की बॉर्डर में बैठे रहे, 750 के करीब हमारे जो किसान शहीद हुए, उन सभी किसानों को आज श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो किसान होता है। किसान की बात को सभी सरकारों को मानना चाहिए और हमारी फसलों के जो भाव है MSP के रेट पे सभी किसानों की फसलें खरीदो और किसान को खेतों में पक्के खाड़े मिलने चाहिए, नहरों में पूरा पानी उपलब्ध होना चाहिए। इस देश का किसान अन्नदाता है। तो इसी बात को लेकर हम सभी किसान संगठन आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमारे किसान शहीदों को हमने याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾਗਾ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਈ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਰੀਕਿਆਂ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ है, ਇਹ ਤੋਂ बचो जे बचा जाए। माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित गुरमत समागम का आयोजन 26 दिसंबर को टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में होगा। धर्म प्रचार कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सर्व समाज, साध संगत की ओर से लगातार दूसरे साल गुरमत समागम का आयोजन करवाया जा रहा है। गुरमत समागम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। शनिवार को गुरुद्वारा साहिब में कार्यक्रम की पोस्टर का विमोचन किया गया। धर्म प्रचार कमेटी सभापति राजेंद्र सिंह ने बताया कि 26 दिसंबर को माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित दूसरे गुरमत समागम का आयोजन होगा। समागम में तख्त श्री दमदमा साहिब से हरप्रीत सिंह, कथावाचक हरजिंदर सिंह, श्रीगंगानगर से कथावाचक गुरप्रीत सिंह, गुरुद्वारा प्रेमनगर के हेड ग्रंथी जोगिंदर सिंह, धर्म प्रचार कमेटी के स्टेज सेक्रेटरी मंगल सिंह शामिल होंगे। इस दौरान सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिख इतिहास पर लिखित परीक्षा होगी। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अमृत संचार का कार्यक्रम होगा। 3 बजे से शाम 6 बजे तक धान मंडी में कुश्ती दंगल होगा। इस मौके पर गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर प्रधान बलकरण सिंह, धर्म प्रचार कमेटी प्रधान सुरजीत सिंह, सचिव जितेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष जगसीर सिंह जसवीर सहित अन्य सेवादार मौजूद थे। माता गुजर कौर ਅਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ 26 ਦਸੰਬਰ ਆਏ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਸਮਾਗਮ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 3 ਵਜੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਧਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ है इस प्रोग्राम ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ चढ़ के हिस्सा लो। आज इसको मनाने का जो कारण है, एक पूरा का पूरा परिवार गुरुजी ने बलिदान दे दिया था
और बलिदान किस चीज के लिए दिया, वो उसको मूलतः अगर देखा जाए तो ये शुरुआत हुई थी कश्मीरी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। कश्मीरी ब्राह्मणों पे जब मुगलों ने अत्याचार किया तो वो गुरुजी के पास आए थे, गुरु तेग बहादुर जी के पास। तब गुरु तेग बहादुर जी जब उन्होंने उनको ये आश्वासन दिया कि भी आपको परेशान करने जब दोबारा आए तो आप कहना भी गुरुजी का आप धर्मांतरण करवा दो, हम धर्मांतरण कर लेंगे। तब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली बुलाया उनको, तो उनको ये इस बात का पता था कि भाई अब वहां से आना मुश्किल होगा। तो उन्होंने उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी को कह दिया कि आज से आप ही आगे का काम संभालोगे, आप ही गुरु हो गए। और जो तलवार थी उनको उसमें उन्होंने उनको सौंप दी थी। जब वो वहां गए और उनको पता ही था और उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद में औरंगजेब ने आनंदपुर साहब में आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में उन्हें जब यूं गुरुजी को ये एहसास हुआ कि भाई अब हालात खराब है, राशन पानी सारा काट दिया, तो आखिर में इस बात पे समझौता हुआ। औरंगजेब ने ये कहा था कि भाई आप इस जगह को छोड़ दो, और इस बात पे समझौता हुआ। हालांकि गुरुजी इस बात को जानते थे कि भी अपनी बात पे नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो छोड़ करके जाने लगे तो आगे नदी के पास में दोबारा आक्रमण उन्होंने कर दिया, और उस जंग के अंदर गुरुजी का पूरा परिवार अलग अलग हो गया। तो उनको ये फतवा जारी कर दिया कि इनको दीवार के अंदर चिनवा दिया जाए। सब वो दीवार के अंदर चिनवा दिए, और दीवार के अंदर चिनवा दिए। जब बड़ा लड़का जोरावर सिंह जी, जब उन्होंने कहा कि भाई आप रो क्यों रहे हो, तो उन्होंने कहा भी मैं बड़ा और जाप आप पहले रहे हो इस बात के लिए, बाकी इस बात का डर नहीं है मुझे कि मुझे मौत आ रही है। तो ऐसे ऐसे हमारे जो जवान थे, तो उन्होंने चीख करके कहा, बताते हैं दोबारा जब यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप अभी भी धर्मांतरण के लिए तैयार हो तो हम आपको छोड़ सकते हैं। तो उसमें एक वो बताते हैं कि फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, लगा इंटें भरो गारे, तू रुका क्यों हथियारे, हमारा धर्म की जय हो, ये सिसकती सांस बोलेगी और आखिरी ये दीवार बोलेगी, हमारे धर्म की जय हो। टाउन स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में चल रही 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन शनिवार को हुआ। प्रतियोगिता में विद्यालय के सभी बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में अंतर सदनीय खेलों में खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, शॉटपुट, रस्साकशी, टग ऑफ वार आदि का आयोजन हुआ। कक्षा नर्सरी फ्रॉग बनाना रेस में दिव्यांशु, एकम, जतिन, जयवांशी, एलकेजी में बैट बॉल रेस में गवेश, परिणीति, यूकेजी में जानवी, उर्जित, कलेक्ट और द बॉल म्यूजिकल चेयर में दीपक, मीनाक्षी, फिल द बकेट बैलून रेस में दीपक, नव्यांश, गेट रेडी फॉर स्कूल में कुमकुम, स्नेहा, स्लो साइकिलिंग में नमित शुभ विजेता रहे। बैडमिंटन सीनियर में अलीशा और पलक, जूनियर में सुखप्रीत और आयुषी, टग ऑफ वॉर में सिंसियरिटी हाउस विजेता रहा। सभी विजेता प्रतिभागियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर विद्यालय डायरेक्टर विकास गोयल ने कहा कि खेलों को भी करियर के रूप में चुनना चाहिए। खेल हमारे शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक है। शैक्षिक कौशल विकास व विद्यार्थी जीवन के उत्थान में भी खेलों का योगदान है। वर्तमान परिवेश में खेलों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी खिलाड़ियों को विशेष सम्मान मिलने लगा है। विद्यालय एकेडमिक डायरेक्टर वीरेंद्र वर्मा ने बच्चों को वीर बाल दिवस मनाने के बारे में जानकारी थी। मेरा नाम नित्यश्री है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे
स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स मीट का आंदोलन आयोजित किया गया है। जैसे कि ये स्पोर्ट्स मीट आयोजित किए जाते हैं, इससे बच्चों के अंदर मतलब उनको अपनी एबिलिटी का पता लगता है और सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलता है और बहुत अच्छे मतलब माइंड सेट होता है कि उनका हम पढ़ाई के अलावा भी अपना और सेट कर सकते हैं, करियर सेट कर सकते हैं। ये कहना चाहती हूँ कि 3 दिन खेल के हमें यही शिक्षा मिली है कि हमें पढ़ाई के अलावा भी ये खेलों को खेलना चाहिए। हमारे टीचर्स भी हमें यही सिखाते हैं कि अगर हार भी गए तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है। इससे हमें मोटिवेशन ही मिलता है कि हमें खेलना चाहिए। पार्टिसिपेशन जरूरी है, जीतना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के आयोजन में भी भाग लेना चाहिए। जी खेलों में भी आगे जाएंगे, खेलों में भी काफी फील्ड बना रखी है गवर्नमेंट ने, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी जरूरी है, खेल कूद भी। हमने सभी गेम्स में पार्टिसिपेट किया और होप सो हमारा ग्रुप भी विनर बने। हमारे विद्यालय में अनेक खेलों का आयोजन हुआ, जैसे कि खो खो, कबड्डी, टग ऑफ वॉर, हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड सो एक्सेट्रा। लिटिल हार्ट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ के प्रांगण में 3 दिवसीय अंतर सदनीय एवं वार्षिक खेल कूद उत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। आज इस प्रतियोगिता का समापन दिवस है। इस प्रतियोगिता और अंतर सदनीय खेल कूद में कबड्डी, खो खो, शॉट पुट, लॉन्ग जंप और जूनियर क्लासेस की बहुत ही सुंदर रेसेस, बैलून रेस, बैट बॉल रेस, हर्डल रेस हुई, स्लो साइकिलिंग प्रतियोगिता हुई। विद्यालय के लगभग 400 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में बड़े ही उत्साह से भाग लिया। विद्यालय हर वर्ष इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाता है और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अग्रणी बनने हेतु विशेष बल दिया गया है। जंक्शन की संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में शनिवार को किसान दिवस के मौके पर 2 दिवसीय वार्षिक खेलोत्सव का आगाज हुआ। 2 दिनों में स्कूल के बच्चे 80 से अधिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। इन गतिविधियों में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को पहले दिन कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए खेल गतिविधियां हुई, जबकि सोमवार को नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। खेलोत्सव के उद्घाटन मौके पर स्कूल के चारों सदनों की ओर से मार्च पास्ट किया गया। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं ने पीटी का प्रदर्शन किया। केजी सेक्शन के बच्चों की ओर से डांस प्रस्तुत किए गए। दंगल डांस ने आगंतुकों का मन मोह लिया। स्कूल प्रिंसिपल लाल बहादुर सुबा ने कहा कि खेलोत्सव के आयोजन के पीछे का मकसद पढ़ाई के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में भी बच्चों को पारंगत करना है। समय समय पर इस तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। आज संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में वार्षिक खेलोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 80 से ज़्यादा इवेंट हैं ट्रैक एंड फील्ड के। और इसमें क्या है कि जो मेन नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक 2 दिवसीय रहेगा। आज 23 तारीख को, 23 दिसंबर को और 25 दिसंबर को। 23 दिसंबर को 6 क्लास से 12th क्लास तक की जो इवेंट्स वगैरह हैं वो होंगे, और उसके बाद जब 25 दिसंबर होगा तब हम नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक के इवेंट्स वगैरह होंगे।
द हाईलाइट जो था इस प्रोग्राम खेलोत्सव का वो ये है कि जो मार्च पास्ट जो हमारे चारों सदन हैं, हाउसेस हैं स्कूल के, उन्होंने बहुत ही खूबी से प्रस्तुत किया। और इसके अलावा जो हमारे प्राइमरी क्लासेस हैं 1st to 5th, उन्होंने जो पीटी डिस्प्ले किया वो बहुत ही उम्दा और एक बहुत ही अच्छा, जिससे सभी लोगों को बहुत पसंद आया। और केजी सेक्शन की तरफ से जो डांस प्रस्तुत किया गया है, चक दे इंडिया और दंगल डांस, तो ये वाकई में सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जो मेन पर्पस जो हमारा संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी का ये है कि पढ़ाई के अलावा जितने भी को कैरिकुलर और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हम आयोजित करें। वो पूरे वर्ष में इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम जो हैं वो आयोजन होते हैं। आज विशेष रूप से 23 दिसंबर को किसान दिवस के उपलक्ष्य पर जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी हुआ खेलोत्सव का, मैं सभी अपने फार्मिंग बैकग्राउंड पेरेंट्स हो गए, हमारे किसान वर्ग हो गए, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला वर्ष उनके जीवन में एक बहुत ही प्रसन्नता, एक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। गीता जयंती के उपलक्ष्य में श्री राम प्रभात फेरी मंडल व हरि मुक्ति वाणी ग्रुप की ओर से शनिवार को जंक्शन शहर में गीता जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर धर्मशाला से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गणेश मंदिर तक पहुंच विसर्जित हुई। गणेश मंदिर में गीता जी के 18 अध्याय का सामूहिक पाठ हुआ। साधकों ने सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया। श्री राम प्रभात फेरी मंडल के जय कृष्ण चावला ने गीता का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने का आह्वान करते हुए कहा कि गीता जी ग्रंथ सभी को एकता के सूत्र में बांधता है। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में श्री राम प्रभात फेरी मंडल व हरि मुक्ति वाणी ग्रुप द्वारा गीता जयंती का उत्सव में एक भव्य शोभा यात्रा, गीता जी की शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर से शुरू होकर मेन बाजार से होते हुए गणेश जी मंदिर तक पहुंची है। और यहाँ पर गीता जी के 18 अध्याय का सामूहिक पाठ होगा, जिसमें सभी साधक एक सामूहिक रूप से भाग लेंगे और गीता जी का पाठ करेंगे। सभी साधकों से निवेदन है कि गीता जी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। गीता जी ग्रंथ ऐसा है जो देश में सभी को एकता सूत्र में बांधता है। दिसंबर माह का आखिरी सप्ताह शुरू होने से पहले जिले में मौसम का मिजाज बदला है। शुक्रवार को जहां दिन भर बादलों की आवाजाही रही, वहीं शनिवार की सुबह घने कोहरे से लिपटी नजर आई। कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी 200 से 300 मीटर के बीच रह गई। दृश्यता कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। नोहर के सीपीएस में विंटर फेस्टिवल का आयोजन शनिवार को किया गया। इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने ऐसे आयोजनों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे बच्चों में मनोबल बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने की प्रेरणा मिलती है।
आज ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल नोहर में विंटर फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रस्तुतिकरण किया। आज के कार्यक्रम में श्री मोनिका जी खटोतिया, अध्यक्षा नगर पालिका, केएल मित्रुका जी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उनका विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय दिया। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा तो प्रस्तुतिकरण किया गया है, उसको शाला स्टाफ के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से तैयार किया गया। इसके लिए शाला स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी एक टीम के रूप में हम नोहर में ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल के रूप में लोगों के सामने एक इंग्लिश मीडियम का नया कंसेप्ट लेके आए हैं। एक्टिविटी आधारित विद्यालय में पढ़ाई की जा रही है, जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। एक नए तरीके से आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। साहवा बस स्टैंड पर टूटी जलदाय विभाग की पेयजल पाइपलाइन से स्थानीय नागरिक परेशान हैं। इस टूटी लाइन से जहां हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, वहीं दूसरी ओर लीकेज के कारण लोगों को दूषित पानी भी पीना पड़ रहा है। इसकी बार बार शिकायत करने के बावजूद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा समस्या का निराकरण नहीं करवाने पर स्थानीय नागरिकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। एक महीने पहले पाइप टूट गए तो किसी ने नहीं संभाला। जीएन साहब ने कहो, सड़क विभाग ने कहो, पूरे एक महीने पानी रहा। फिर कन्नों पैसा लगा के पाइप ठीक करवाई। अब कल जैसी भी फिर आई तो उसको बोला था कि यहाँ पाइपलाइन है, फूट जाएगी। हम महीने एक परेशान रहे। सब अधिकारी कौन है, जल्द विभाग के कर्मचारी जीएन यहाँ कहता है सड़क वाले जाने, सड़क वाले कहते हैं जीएन वाले जाने। अब बोलो काम का समाधान कौन करेगा। बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। नहर के अंदर ये जो पानी है, ये गंदा पानी घरों के अंदर जा रहा है और गंदे पानी का लोग सेवन कर रहे हैं। पीछे एक महीने तक ये दुकानें भी बेचारे जो करके यहाँ गाँव से यहाँ पे बैठे, इनकी दुकानों का काम नहीं चल रहा है। कल प्रधान जी ने उनको जब रोड खोद रहे थे तब इन्होंने कहा भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बातों को कोई गौर अंदाज कर दिया, उनको गौर नहीं किया। मैंने आज फोन किया अधिकारी जी को, तो वो कहते हैं कि भी आप उन रोड वालों को बोल दो, हमसे सामान ले जाए, वो लेबर लगा के करा दे। ये काम हमारा थोड़ी ना, हम व्यापारी लोग हैं, काम धंधा करने वाले लोग हैं, हम धंधा करें या करें। सुबह से लेके कम से कम 50 लोगों को सूचित कर दिया गया, लेकिन किसी ने भी शुद्ध लेने का काम नहीं किया। इस चलते हम लोगों ने एक प्रदर्शन करके आप लोगों की सेवा लेने का काम किया है। तो आप जैसों से निवेदन है, इस बात को हमारे आगे से आगे पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि इस समस्या का स्थायी रूप से कोई समाधान हो सके। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन सरकारी होम्योपैथिक हॉस्पिटल में बहुत सी दवाएं जो हॉस्पिटल नहीं थी, परिषद के जिला सचिव कमल अग्रवाल के सहयोग से उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके लिए डॉक्टर विशेष सिंघल ने 30% डिस्काउंट से परिषद को प्रदान कर जंक्शन होम्योपैथी हॉस्पिटल को उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर होम्योपैथी डॉक्टर संदीप वर्मा ने परिषद का आभार जताया। देश की वर्तमान दुर्दशा को देखते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक सद्ज्ञान के द्वारा देश और समाज को व्यसन मुक्त और अपराध मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। इसी संकल्प को लेते हुए हनुमानगढ़ के बाल सुधार गृह में संत रामपाल जी महाराज का 1 दिवसीय सत्संग LED के माध्यम से रखा गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।